नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय खनौरी बॉर्डर से वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर अलग अलग एसोसिएशन के जो लोग हैं यहाँ खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर जो शहादत देने के लिए किसान बैठे हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए, उनका एक हौसला बुलंद करने के लिए जगह जगह से लोग आ रहे हैं। ऐसे में लालड़ू जो आड़ती एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुंचे और साथ में किसान भी हैं। तो बात करना चाहेंगे इस मौके पर कि उनके दिल में इन किसानों के प्रति जो दर्द है उनको एक महसूस किया, तो यहाँ पर पहुंचे, बात करना चाहेंगे। कमल नैन सर नमस्कार। कमल नैन सर, कमल नैन तो नैन साहब आप ये बताओ आपके दिल में कैसे ये आया कि किसानों के सुध बुध ली जाए खनौरी बॉर्डर पर आकर के? ऐसे है जी, हमारे किसान ना हमारे इनके साथ चोरी दामन का साथ है। आड़ती और किसान, आड़ती और किसान हमारे इनसे इतने संबंध है, घरेलू संबंध जी। है, और हम एक दूसरे पे ब्लाइंड फेथ करते हैं। और हम इनका और हमारा जो इतनी ताल्लुकात है, ये तो सिर्फ सरकार की नीति है जो ये हमारा और इनका जो है संपर्क तोड़वाने पे जुड़ रहे हैं। किसान एक इतनी मतलब मेहनती है कि हम आपको कह नहीं सकते। दिन रात ये मेहनत करता है, हम इनके साथ हैं, हर समय हम इनके साथ हैं। हमें हमारे जसविंदर टोहाना जी, हमारे टोड़ा जी, हमारे जसवंत जी, ये आलमगीर से, टोहाने से, अच्छा ये जौला से, जी। सब ये बेचारे आए हुए हैं यहाँ पे, जी। मरण वर्ग पे बैठे हुए हैं। तो अब हमें भी तो वहाँ पे इतना दुख होता है कि जो हमारे एक साथी है, जो हम हमारा दिन रात का इनका संबंध है, हम उनको जाके पूछें। और ये हम चाहते हैं कि भगवान डंडेवाल साहब की भी सेहत ठीक करे, उनको बख्शे, ताकि ये जो आगे सरकारें हैं इनको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। ये नहीं कभी बड़े बड़े एक अदारे बना के अंडानी अंबानी और उनको सिर्फ सपोर्ट दे के, और बाकी जो जितना भी जनता है, आड़ती है, मजदूर है, किसान है, हम कम से कम भी पंजाब में 40,000 1,00,000 आदमी जुड़ा हुआ है जिनका रोजगार इनके साथ है, चल रहा है। जिम्मेदारों के साथ और आड़तियों के साथ, मजदूरों के साथ, ट्रांसपोर्टर के साथ, मुनीमों के साथ, हिस्सेदारों के साथ, अकाउंटेंटों के साथ। यानी बहुत ज़्यादा हमारा एक इतना बड़ा वो है कि वजूद, और सरकार हमारी जो एक अपनी अड़ी पे आई हुई है, इसको बैठ के ना इनको डल्लेवाल साहब को बातचीत करके जो भी जितने भी आदमी है इसको इनको सुलझाना चाहिए। सेंटर का जो है वित्त का ठीक नहीं है, पंजाब बहुत पीछे जा रहा है। हम समझते हैं जो किसान, ये किसान मजबूरी करके रोक रहे हैं, मरण वर्त रख रहे हैं, जी, ऐसा जी। नहीं है कि इनको कोई शौक है। जी सर, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 70% 75% किसान है इंडिया का, और उसी के इर्द गिर्द जो धुरी है वो घूम रही है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन किसान को ही सड़कों पर बैठना पड़ता है। इसमें क्या ऐसी नौबत है सरकारों के लिए कि किसान को ही क्यों शहादत देनी पड़ती है और किसान को ही क्यों अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठना पड़ता है? ऐसे है जी, किसान जिम्मेदार या मान लो आड़ती जो भी है, जी। हम लोग सब इस खेती पे निर्भर है। हमारा जो एक साधन है ना, इकोनॉमिक साधन यही है। हम इतनी मेहनत करके पैदा करते हैं और उसके बाद हमारी मंडियों में या जो भी है सिस्टम सरकार का, नीतियों में हमें बहुत ज़्यादा उसको, हमें बहुत दुख होता है जब हमारे मंडी में अनाज उड़ता है। इस बार जीरी में भी यही हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि जब हम जीरी देश का पेट पाल रही है, गेहूं देश का पेट पाल रही है, जी। तो इनको चाहिए भाई इसको जो है सिस्टम से बचाया जाए और जिम्मेदार को एक आगे का सिस्टम दिया जाए। सर मैं बीच में टोकना चाहूंगा, मोदी को ग्लोबल लीडर मान रही है पूरे वर्ल्ड की पब्लिक, और अपने किसानों के लिए क्यों नहीं मोदी के दिमाग में कोई बात आ रही? जो उनके खुद अपने किसान हैं, अपनी इसी जमीन से जुड़े हुए जो किसान हैं, जिनसे मोदी को बहुत बड़ी एक गद्दी मिली है, तो क्यों नहीं मोदी जी के दिमाग में ये बात आ रही? हमारी ये सारी समझ से बाहर है, ये हम समझ से बाहर है। हमारे सरकार को, सेंट्रल सरकार को चाहिए कि इसको बैठ के जैसे भी है, अब ये डल्लेवाल साहब एक मजबूरी में बैठे हैं, 111 किसान बैठे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि इनको ये चाहिए भी इनके साथ मीटिंग की डेट रखें, डेट रख के उसके बाद जो भी है इनको मेडिकल एड ये लेंगे, तभी लेंगे जब ये डेट कोई होगी। तो सर क्या व्यापारी वर्ग का भी जो एक समर्थन रहेगा पूरा किसानों को कि वो सरकार पर दबाव बनाए? हाँ सर, हम तो साथ हैं। ये जिम्मेदार तो हमारे चोली दमन के साथ है, हमारे नूह मास का संबंध है। हम कैसे कह सकते हैं अभी हम जिम्मेदारों के साथ नहीं है? ये तो हम एक लाइसेंसी है, हमारी मजबूरी है। कहीं ना कहीं खून तो आपके अंदर यही दौड़ता है, किसानी का ही खून दौड़ रहा है। अंडरस्टूड है सर, ये सब अंडरस्टूड है और ये अंडरस्टूड होता है। तो बाकी ये निर्भर करते हैं मैन टू मैन।
और इनको चाहिए सरकार को कि ये सिस्टम को जो भी है, तो लोग परेशान हो रहे हैं, उनको पता नहीं है सिंचाई, क्योंकि जिम्मेदार के बगैर, जिम्मेदार जब खेती नहीं करेंगे तो क्या हो, जब हम अनाज पैदा नहीं करेंगे तो क्या हो। एक तरफ किसान को अन्नदाता कहा जाता है और अन्नदाता कहलाने वाला किसान सड़कों पर एक अपनी ही सरकार से, चुनी हुई सरकार से अपनी मांगों के लिए भीख मांगने को मजबूर है। ऐसा है ये ना, किसान भीख नहीं मांग रहा, किसान तो अपना हक मांग रहा है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और दूसरी उनको भी सोचना चाहिए भी यदि हम इस जगह हम होते तो हमें क्या करना चाहिए। कि सरकार अगर कुछ मांगों को मान लेती है, पूरी मांगों को नहीं मान पाती, क्या किसानों को समझनी चाहिए ये बात? मैं ये तो नहीं कहता भी अड़ियल रवैया हम रखे हैं, हमारे किसान भाई बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो आगू हैं, उनको बहुत कुछ समझ है और वो ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि भाई हम सिर्फ लड़ाई रखें। क्या तालमेल से कोई इस चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है? निकलेगा, निकालना पड़ेगा सरकार को। अब ये एक अंतिम पड़ाव है, मरण वर्त, ठीक है। इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। कानूनी हम चलो वो है, लेकिन इसका मतलब ये भी एंड तो एक लास्ट पड़ाव है, तो सरकार को चाहिए कि बैठ के इसको जो भी है उसको सिस्टम से अच्छे आदमी डाल के, समझ पा के, तो अच्छे अफसर डाल के इसको करना चाहिए। थैंक यू सर।